खमागणी किसान साथियों, आपको बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं खोखर हड़म्बा थ्रेशर के बारे में। वैसे तो आपने वीडियो काफ़ी देख लिए खोखर हड़म्बा थ्रेशर किसान टीवी चैनल पर। आज हम कुछ एक नया धमाका करने वाले हैं। इसमें क्या क्या बदलाव आया है आपने पहले वीडियो देखा है, यानी कि 10 लाख लोगों ने देखा, आपने ही नहीं देखा। तो वैसे ही लाखों लोगों के लिए इस थ्रेशर में क्या क्या बदलाव आ रहा है, उन सारे बदलाव के बारे में बात करेंगे। किसानों के कहने पर जो भी समस्या आ रही थी उन सारी समस्याओं को सॉल्व कर दिया गया है। पहले इसमें क्या क्या खूबियां थी वो सारी खूबियां यहाँ पे दूर हो गई हैं। तो चलिए, तो इसकी सारी जानकारी लेने के लिए मैं यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूँ खोखर हड़म्बा थ्रेशर के जो ओनर हैं हरप्रीत सिंह जी खोखर, उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। उमेर सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारी कंपनी में आने के लिए। आप पिछले साल यानी हमारी फैक्ट्री में आए थे, आपने मशीन तब लॉन्चिंग करी थी, तब आपने वीडियो बनाया था, तो किसान साथियों का बहुत प्यार मिला अपने को। उन्होंने बढ़ चढ़ कर सपोर्ट किया, बढ़ चढ़ कर थ्रेशर खरीदा लोगों ने। तो इसी वजह उन किसान भाइयों ने जैसे जैसे अपने को थोड़ा बताया, फीडबैक दिया, उसी तरह आपने उन किसानों का बात समझ कर तो ये मशीन नहीं बनाई है, इसमें नए नए फीचर डाल लिया, नई नई चीजें बदली है, जैसे जैसे किसान साथियों ने अपने को बोला जी जी जी, उसी प्रकार आपने चेंज किया है। अच्छा, तो थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन भी दे दीजिए, क्योंकि यहाँ सब कुछ चेंज दिखाई दे रहा है। हाँ जी, मेरा नाम हरप्रीत सिंह खोखर है, मेरी कंपनी का नाम खोखर हड़म्बा थ्रेशर है, जो कि सिरसा सिटी से 5 किलोमीटर बाहर हाईवे है, नेशनल हाईवे 4 लेन के ऊपर अपनी फैक्ट्री स्थित है। पहले सिटी में थी, अब इधर कर दी है, तो वर्कलोड बढ़ने की वजह से थोड़ी जगह भी बढ़ानी पड़ी। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि अपन ये जो नया मॉडल 2023 यानी कि पूरे साल में बहुत धमाका मचाने वाला है, तहलका मचाने वाला है। हाँ जी। तो आपने इसमें क्या क्या नया रखा है? सबसे पहले अगर इसकी काफी सारी कंप्लेंट आई थी एलिवेटर की, हाँ जी, तो उसमें क्या बदलाव किया आपने? ये क्या है ना जी, कई किसान साथियों को मानना था कि एलिवेटर हमारा ट्रॉली में नहीं लगता है, तो इसलिए आपने एलिवेटर कम से कम 1 फुट बढ़ा दिया है। अच्छा, पूरा 1 फीट बढ़ गया, 1 फुट ऊंचा कर दिया है। उस कारण एलिवेटर ऊंचा हो गया तो ट्रॉली में आसानी से लग जाता है। तो ये सबसे बड़ी किसानों ने परेशानी थी। और दूसरी परेशानी अपने को किसान साथियों ने बताई थी एलिवेटर की भी, मान लो आपने नीचे माल घेरना है, नीचे माल घेरना, तो ये एलिवेटर में ही आ रहा था, तो इसलिए ये नीचे इसके खिड़की बना दी है। अच्छा, ठीक है, ये खिड़की बनने के कारण तो आपने जैसे तगारी वगैरह लेके यहाँ पे आप माल निकाल सकते। उसके बाद में और नया क्या किया आपने? और एक इसका जो ये झरना है, अच्छा, ये छलनी बोलते हैं। तो पहले ये थोड़ा छोटा था। अच्छा, छोटा होने के कारण जैसे जरा गिला माल निकालते थे उसमें झरना भरने की शिकायत थी। कई बार कोई खुरपा नहीं मारता, भूल जाता है, तो इस वजह से आपने झरने की लंबाई बढ़ा दी, ये छाना बड़ा कर दिया। अब आप जहाँ पे आप खड़े हो वहाँ से लेके यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख सकते हैं, पूरा छलने की लंबाई बढ़ा दी है। लंबाई बढ़ाने के कारण माल आसानी से छन जाता है। इसका अपनी मशीन का झरना 7 फुट का है। अच्छा, हाँ जी, पहले आ रहा था 6.5 फुट का, उससे पहले 6 फुट का, उससे पहले 5 फुट का, अब 7.5 फुट का झरना है पूरा नेट, वहां से लेके जहाँ पे गुमेर सिंह जी खड़े हैं वहां से लेके यहाँ से लेकर यहाँ तक, वहां तक पूरा, यानी कि 7 फुट का। इसमें 3 छलने हैं जी। अच्छा, एक तो ये मिट्टी वाला हो गया, ये एक बारीक होगा, ये उससे बड़ा हो गया। हाँ, ये पूरा फिल्टर होके फिर उसके बाद एक छलना यहाँ छोटा, जिसको आप बचिया छलना बोलते हैं राजस्थान में, बीचो वो छलना है। ये बिल्कुल यहाँ से माल क्लीन हो गया, नीचे आ जाता है। अच्छा, ये नेक्स्ट अगर फैन की बात करते हैं तो इसमें क्या बदलाव किया आपने? ये 4 फैन है जी। अच्छा, ये 4 फैन पहले भी लॉन्च करी मशीन, वही चीज, इसमें 4 फैन है। 4 फैन में माल सफाई से आता है। पहले 3 फैन आते होते थे। हाँ, पहले 3 फैन थे। 1 साल पहले 3 फैन आते थे। पिछले साल अपन ने लॉन्च करा था वो 4 फैन मॉडल, वही उसी तरह इसमें 4 फैन है। ठीक है, 4 फैन में एक तो माल साफ आता है, क्लीन होके, बिल्कुल क्लीन एंड एकदम। वो आपको हमको बताने की भी जरूरत नहीं है, आप वीडियो खोजोगे वीडियो मिल जाएगी। बिल्कुल। तो वो हमने नहीं डाली हुई, मशीन चलती खुद किसानों ने डाली हुई है। हाँ, कई सारी, पहले तो अपन ने एक ही वीडियो डाली थी, लेकिन जैसे जैसे किसानों को अच्छा लगा वैसे वैसे यानी कि कई सारी वीडियो यूट्यूब पे देखने को मिलेगी। जी। तो इस वजह से अपने जैसे जैसे किसान बताते जा रहे हैं वैसे वैसे आप काम करते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे टायर भी देख रहे हैं, कुछ चेंजेस लग रहा है। हाँ, क्या बदलाव किया इसमें सर? टायर ये क्या ना, वैसे अपनी कंपनी में भी आते हैं छोटे टायर, आते हैं 916 के आते हैं। वो छोटे आते हैं, 1020 के भी आते हैं। पर ये अपने हर एक चीज ध्यान में रखते हुए, सोयाबीन के टाइम गीली फसल होती है, जमीन गीली होती है जी, तो उसी वजह से आपने 12/4/28 के टायर दिए हुए हैं। ट्रैक्टर टायर ना, एक तो इससे मशीन ऊंची रह जाती है, नीचे अड़ने वड़ने की कोई समस्या ही नहीं है। मशीन ऊपर रह जाती है।
और भूख गीली मिट्टी होगी तो भी आसानी से निकल जाएगा, ट्रैक्टर फंसेगा नहीं। फंसेगा नहीं। बाकी वो आपको पता ही है, वो पहले भी आपने बताया हुआ है, इसके अपनी मशीन का एलिवेटर झरना ऊपर है, चेसी नीचे है। अगर अड़ेगी चेसी का क्या नुकसान है? कोई नुकसान ही नहीं है जी। इसमें रास्ते का कोई मेंटेनेंस नहीं है अपनी मशीन का जी जी। नहीं, कई मशीनों में होता है नीचे अड़ गए यार, टूट गया, चलो इसका काम करवाओ, वो 2-3 हज़ार उसमें चला जाता है, फिर वो जेन्युइन चीज़ नहीं रहती है। इस वजह से ये किसानों का ये बताया था हमको, किसानों ने ही उस वजह से ये चेंजेस करा। जो ये हेड है, हेड अपना 6 ज्वाइंट का है जी, ठीक है। और पहले वाली मशीन में भी 6 ज्वाइंट का था, और इसमें चेंजेस ये है, पहले वाला 14 इंची का था। अच्छा, हाँ जी, ये अब 16 इंची का कर दिया, बड़ा कर दिया। ये पूरा अंदर से ये दिख रहा है, ये पूरा 16 इंची कर दिया, पहले 14 इंची था। तो इसमें गीले माल में अपने कोई दिक्कत नहीं आती है। ये पहले क्या था ना, बार बार रिवर्स गियर मारना पड़ता था, इस वजह से अपन ने ये 16 इंची कर दिया। अच्छा, यहाँ पे एक चेंजेस और दिख रहा है, ये जो गियर है वो एक सिंगल गियर दिख रहा है। पहले मशीन में 2 गियर पहले 2 थे। पहले वो क्या था ना, वो ये आपको बताया मैंने, हेड अपन ने बड़ा कर दिया, तो माल फंसने की दिक्कत, वो गियर यानी मान के चलो दिन में 10 बार बैक मारना पड़ जाता था। और इस मॉडल में गियर बैक मारना बहुत कम हो गया, और ये वाले गियर को अपन इधर से बंद कर दिया, इधर से बंद करके गियर वो उधर शिफ्ट कर दिया। वो अच्छा, यहाँ पे ये शिफ्ट कर दिया, यानी ये सिर्फ हेड का गियर है। अच्छा, हेड का ये 6 ज्वाइंट, ये 6 रूले डले हुए हैं, 3 ऊपर 3 नीचे, जिनके अंदर से माल जाता है, तो ये इधर अलग कर दिया। ये तो मान के चलो अपने को महीने मस्या वाले महीने में कभी 1-2 बार जरूरत पड़ती है। अच्छा, इसकी जरूरत पड़ती ही नहीं है। हाँ, बहुत, और इसकी जरूरत ज्यादा पड़ती है जी। ये क्योंकि ये इस रूलर का गेयर है। हाँ। मान लो कई बार कोई बंदे ने ज्यादा गेयर दिया, जब माल फंस गया, तो इससे आप बैक गेयर मार के तो रिवर्स निकाल दे, ये रिवर्स होता है, रिवर्स आ जाएगा। हाँ, रिवर्स रुक देख, इसमें 3 ऑप्शन है। जैसे अब यहाँ सीधा चल रहा है, इसको थोड़ा सा पीछे खींचेंगे तो रुक जाएगा, बिल्कुल पीछे खींचेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। अच्छा, रिवर्स, जो माल फंसा हुआ वो बाहर आ जाएगा, अपने को ट्रैक्टर से बैक गियर मारने की जरूरत नहीं। वापस अगर फॉरवर्ड करेंगे तो वापस फॉरवर्ड चलने लग जाएगा, अपने आप इसको छोड़ोगे आगे को करोगे तो वापस आगे चलने लग जाएगा। अच्छा, इसके बाद में अगर अपन डोली में देखें तो डोली में क्या चेंजेस किया? डोली क्या है ना, ये अपने किसान साथियों ने अपने को थोड़ा बोला था ये थोड़ी डोली नीचे कीजिए। हाँ। पहले ये डोली मेरे मान लो यहाँ आ रही थी। हाँ। मान के चलो यहाँ अपने छाती पर आ रही थी। हाँ। तो अब ये थोड़ी देखो इधर आ गई अपने, यानी इतनी नीचे कर दिया अपन, इतनी 4 यानी मान के चलो 5-6 उंगली नीचे कर दिया, तो यानी कि फसल डालने में और आसानी रहेगी, बहुत आसानी है। अच्छा, तो अगर अपन थ्रेशर के इस साइड में आते हैं तो यहाँ पे आपने क्या नया ऐड किया है? ऐड तो ये देखिए, ये एलिवेटर है। ये पहले एलिवेटर थोड़ा ना बाहर था। हाँ। तो इसको आपने अंदर कर दिया, वो आपको उधर भी दिख रहा होगा। हाँ, ये भी पहले यहाँ था। हाँ, ये चीज भी चेंज करी है, इसी वजह ये एलिवेटर थोड़ा अंदर कर दिया। और दूसरी बात, इसके जो इसको चलाने के लिए आपने बेल्ट दिए हुए थे, पहले वो सिंगल बेल्ट में था, सिंगल में था। तो वो किसान भाइयों ने डिमांड करी भी, कल को हम गिला माल निकालते ना, तो ये इसको गियर बैक, ये भी अपना रिवर्स गियर पे है। हाँ। तो गियर बैक मारना पड़ता था। तो इस वजह से अपन इधर डबल बेल्ट दे दिए, तो इसमें अब माल फंसने की कोई दिक्कत नहीं है, तो ये ले जाएगा। उसके बाद में अगर अपन यहाँ पे कटर की बात करें तो ये कटर में भी अपन ने चेंजेस किए काफी। पहले क्या था ना, इसमें जो अपन ब्लेड लगाते थे अंदर, वो 4 इंची लगाते थे, तो गिले माल में थोड़ा ट्रैक्टर डीजल ज्यादा ले लेता था। तो अब अपन ने वो 5 इंची कर दिया, वो भी अपन आपको खोल के दिखा देते हैं जी। हाँ जी, ये आपको मैं खोल के दिखाता हूँ। बिल्कुल, आप खोल के दिखाइए, ये देखिए जी। अच्छा, हाँ, यहाँ पे दिखाइए। हाँ, ये ब्लेड लगे हुए, ये पहले 4 इंची थे। अच्छा, मान लो 1 इंची छोटे थे, अब 1 इंची बड़े कर दिए। ये बड़े हो गए तो कटिंग में बहुत आसानी होगी। वो बड़े करेंगे, ड्रम का साइज, यानी ड्रम का साइज बढ़ा दिया। अच्छा, ड्रम का साइज ही बढ़ा दिया पूरा। पहले 32-40 था, अब ये 32-42 कर दिया, 42। वो 2 इंची साइज बढ़ गया, तो वो 1-1 इंच दोनों तरफ ब्लेड बढ़ गए, तो इसलिए ये 5 इंची ब्लेड हो गए। तो ड्रम, आपको ड्रम बढ़ा हुआ ट्रैक्टर आसानी से चलेगा। हाँ जी। और ये पीछे अपने कटर सिस्टम है, ये गोल वाले लगे हुए हैं। पहले अलग थे वो। हाँ, पहले सीधे वाले अभी भी देते हैं। हाँ। कोई किसानों को अगर सीधे वाले चाहिए वो भी हम देते हैं, वो तो खाली 2 बोल्ट ही है। कई किसान कहते हैं हमको सीधे वाले कटर चाहिए, कई कहते हैं हमको गोल वाले चाहिए, तो ये किसानों की डिमांड पे, जैसे किसान कहेंगे वही चीज मिल जाएगी जी। हाँ जी। और एक ये जैसे ड्रम के है, ड्रम के अपने खिड़की दे दी है, वो गिल्ला माल में जैसे वो धागे बनने लग जाते हैं, धागे बनने के कारण वो अपने ड्रम चौक होने लग जाता है, बट बट बोलने लग जाता है, तो ये खिड़की खोल दो तो वो धागे यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, तो इस वजह से अपने ट्रैक्टर पर लोड नहीं आता। अभी अपने को ड्रम खोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर पहले क्या था ना, वो धागे निकालने के लिए अपने को ड्रम खोलना पड़ता, ट्रैक्टर रोकना पड़ता, तो ये रोकने की ज़रूरत नहीं है। ये सीधा डायरेक्ट चलती मशीन में भी कि 2 मिनट काम है, ऐसे किया और ये खिड़की ऐसे छोड़ी तो यहाँ से माल
भूसे के साथ में अंदर चला जाता है। उसके बाद में अगर अपन आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे ये जो भूसा निकलता है वो फैन है। हाँ जी, भूसा निकलता है। उसमें क्या बदलाव कर दिया आपने? उसमें क्या है ना, जो ये तो दो तो हो गया अपने भूसे वाले फैन जी, इसको मास्टर फैन जैसे बोल देते हैं, ये बड़ा जाता है बड़ा। हाँ, और ये है अपना रीफिल्टर। ये रीफिल्टर है ना, आगे इसमें थोड़ा चेंजेस था, इधर जाली वाला सिस्टम था तो इसको इधर दिया हुआ था, तो उसमें वो जाली वाले में थोड़ी दिक्कत प्रॉब्लम आती थी। जी। तो अब आपने बिल्कुल बंद दे दिया और ये डायरेक्ट पहले उसके नीचे इधर कटोरे में था। हाँ। अब ये डायरेक्ट एलिवेटर में दे दिया तो ना तो उधर कोई समस्या आएगी, डायरेक्ट एलिवेटर सीधा ऊपर ले जाएगा। जो भी डंकली वगैरह है वो सीधी इसमें भी मान के चलो। ये तो सिर्फ अपने को बारीक फसल में बंद करना है, जैसे अपनी बारीक वाली सरसों बोलते हैं जिसको बिल्कुल छोटे वाली राई एक तो उसमें और एक जीरे में, वो हल्का होता है, जीरा अजवाइन और ये अपना एक ये अलसी और एक धनिया। ये चीजें हल्की है, बाजरा हो गया, हल्की चीजें में इसको बंद कर रहा है। कहाँ से बंद करना होता है? ये बस ये 2 बोल्ट लगे हुए, देखिए 1 बोल्ट इधर लगा, 1 बोल्ट इधर लगा। जी। इसको खोल के तो ये बाहर निकाल के छोड़ दो इसको। अच्छा, ये ऐसे ढीला कर रहा है, ये देखो ऐसे खुल जाएगा। ये खुल गया है। हाँ जी। और इसको अगर नीचे करेंगे अपन बंद हो जाएगा और जो भी डंकली वगैरह जो भी बीज ले रहे हैं वो वापस रिटर्न उधर चला जाएगा। आगे अपने भूसे में इस मशीन में माल उठाने की 0 कंप्लेंट है जी। भूसे में यानी कि कोई भी माल नहीं जाएगा, कोई भी बीज, एक भी बीज उसमें भूसे में नहीं जाएगा। इसलिए ये क्योंकि ये पंखे नहीं कभी माल उठाते तो यही, क्योंकि ये फिल्टर बिल्कुल माल के ऊपर ही पंखा फिट होता है। अच्छा, हाँ, ये पंखे कभी माल नहीं, बाकी माल उठाएं तो ये सिस्टम दिया हुआ है। ये अगर ये इधर बोल्ट दिया, इस बोल्ट को यूज करके इसको बाहर खींचेंगे तो इस पंखे की हवा कम हो जाएगी। ऐसे ही इसका दिया हुआ है, इसको बाहर खींचेंगे तो इस पंखे की हवा कम हो, जहाँ पे सेटिंग होगा वहाँ पे वापस बोल्ट टाइट कर दो। और दूसरी बात, ये अपना मशीन में जो दाना उठा रही है चलती मशीन में मालूम पड़ता है, ये अपना काम चलती मशीन में हो जाएगा, मशीन रोकने की जरूरत नहीं। अच्छा, मशीन बंद करने की जरूरत नहीं है, बंद करने की जरूरत। और ये पंखा भी मान के चलो सीधा चल रहा है, इसका भी सिस्टम यहाँ दिया हुआ है। अच्छा, ये वाला? हाँ जी। इसको ऊंचा नीचा करेंगे तो अगर इसको जैसे आप मान लो इसको ऐसे नीचे को दबाओगे तो ये फिल्टर ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा तो माल उठाने की शिकायत बंद हो जाएगी। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। बाकी ये 4 फैन मॉडल आपको बता ही दिया है। हाँ जी, 4 पंखे, 1 2 3 और चौथा ये फिल्टर वाला जो उधर से इसमें माल भेजता है उड़ाकर। हाँ जी। अच्छा, अगर अपन व्हील की बात करते हैं तो व्हील में आपने क्या चेंजेस किया है यहाँ? व्हील क्या ना, ये पहले जैसे आपको बताया मैंने ड्रम बड़ा कर दिया, ड्रम बड़ा करेंगे, पंखे भी बड़े हुए हैं। पंखे भी बड़े? हाँ, पंखे, क्योंकि वो देखो आपको ये चीज जा रही है, फ्रेम जा रहा है। हाँ, फ्रेम बिल्कुल एक सा आ रहा है। हाँ, एक जैसा आ रहा है तो 42 का ही पंखा हो गया, तो ये दाया बढ़ गया, आगे व्हील 40 का था और व्हील भी बढ़ गया। अच्छा, वो सारी चीज बढ़ती आती है, बढ़ती जाए। एक चीज बढ़ेगी तो आगे से लेके पीछे तक सारी चीज बढ़ेगी। अच्छा, यहाँ पे एक दिक्कत आती है कि किसानों को ये समझ में नहीं आता है कि जैसे मेरे को गीला माल निकालना है तो पुल्ले कहाँ पे सेट करे ये बेल्ट, और सूखा माल निकालना है तो कहाँ पे करे। कभी कभी चने में दिक्कत आती है, कभी गेहूं में दिक्कत आती है। तो इसका क्या है समाधान? ये क्या है ना, अपने ये जो आगे पुलियां लगी हुई है, 2 पुलियां लगी हुई है जी। मान के चलो गीला माल निकालना है तो ये तीनों बेल्ट आगे कर दो, नीचे छोटी पुली पर, ऊपर बड़ी पुली पर। गीला माल निकालना तो आगे की तरफ रखना, आगे की तरफ, नीचे छोटी पुली, ऊपर बड़ी पुली जी। और जब सूखा माल निकालना तो ये तीनों बेल्ट है, ये अभी लगी हुई है यहाँ पे, नीचे बड़ी रहेगी, ऊपर छोटी रहेगी। जैसे पीछे क्या है ना, मशीन के RPM बढ़ जाते हैं तो माल निकालने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, डबल हो जाती है। अगर वहाँ पे 7 बोरी निकालती है तो यहाँ पे 13 बोरी 14 बोरी के करीब निकालेगी जी। इतना फर्क पड़ जाता है। और बाकी अपनी मशीन के जो ये पुलियां लगी हुई है, ये दुप्पड़ पुली है, 2 बोल्ट वाली है। ये कल को ट्रैक्टर चेंज होता है ना, कोई मिस्त्री के पास जाने की जरूरत नहीं है, घर पे किसान 4 बोल्ट खोलेगा और बोल्ट खोलेगा और पूरी निकल जाएगी, पूरी मशीन पुलियां निकल जाएगी। और वापस अलग शाफ्ट लगानी तो भी लगा सकता है, पूरा अलग कर सकता है, पूरा अलग कर सकता है। अच्छा सर, अब यहाँ पे एक बात और लिखी हुई है यहाँ पे, अप्रूव्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। हाँ जी, तो इसका मतलब क्या है, इस पे सब्सिडी भी मिलती है क्या? हाँ जी, अपनी मशीन गवर्नमेंट अप्रूव्ड है जी, ठीक है। जैसे किसान साथी मशीन खरीदते हैं, सबसे पहले अपना ब्रांडिंग नाम है खोखर हड़म्बा थ्रेशर जी। जैसे अपना लोगो है KST सिरसा सन 1989, ठीक है। ये चीज जरूर देखे, ठीक है। तो ये चीज आपको परफेक्ट मिलेगी तो आपको सब्सिडी जरूर मिलेगी। अच्छा, अपनी मशीन पे जैसे आप राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में 40% सब्सिडी है अभी मौके की जी, ठीक है। महाराष्ट्र में अभी पीछे 90% आ रही थी, ठीक है। अब वो स्कीम चेंज होती, कई बार कम हो जाती है, कई बार ज्यादा हो जाती है। वो देखो सरकार के सिर पे, अपने सिर पे नहीं है, ठीक है। और
आपको जो मैं अभी पहले ही बोल के हटाऊं, अपनी मशीन अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ISO सर्टिफाइड कंपनी है, जी। ठीक है। यानी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। जो हम आपको डॉक्यूमेंट देंगे, कागज देंगे, बिल देंगे, वो लगाओ और उससे आपको सब्सिडी मिलेगी। अच्छा, थोड़ी प्रोसेस भी बता दीजिए। जैसे अगर मैं खरीद रहा हूँ, मैं राजस्थान का मान लो, हाँ जी। ठीक है, मैं खरीद रहा हूँ, तो मेरे को क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फिर कहाँ जाके फॉर्म भरना पड़ेगा, कितनी भेजामारी करनी पड़ेगी, तब जाके सर सब्सिडी जी, मिलेगी? जैसे अब आप मेरे पास आए हो जी आपने आज जैसे मेरे को मशीन बुक करवा दी है, जी ठीक है। बुक करवाओगे, मैं बुकिंग स्लिप और आपको कोटेशन हाथों हाथ दूंगा। जी आप मशीन ले जाने से पहले ही कोटेशन आप अपने उधर लगा दीजिए, ठीक है। कोटेशन लग जाएगा, आपका कोटेशन लगेगा, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ट्रैक्टर की RC की फोटोकॉपी जी। और जमीन की खाता नकल, जी ये चीजें 4-5 आइटम में, एक बैंक की कॉपी जिस खाते में आपके पैसे आने हैं, पैसे आने वाले हैं, हाँ। ठीक है। ये चीजें लगेगी। ई मित्र, जैसे राजस्थान में ई मित्र किसान सेवा केंद्र बोल देते हैं, उसके पास जाके अपनी फाइल ऑनलाइन करवा दीजिए। ये ऑनलाइन सिस्टम है, कोई वो पहले वाला अच्छा, नहीं है फाइलों में हाँ, पड़ा जी, रहेगा, जी, वो जी, चीज जी, नहीं जी, है। जी। ऑनलाइन अगर आपका नाम आ जाएगा तो आपको सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आप जैसे सब्सिडी आपकी अप्रूव्ड होगी, आप थ्रेशर खरीदो और जो हम बिल देंगे आपको, ठीक है, जब आपकी उधर आपका नंबर पड़ जाएगा तब आपसे वो बिल मांगे, जो हमने आपको बिल दिया होगा वो बिल उधर दे दो और आपके खाते में आपका पैसा आ जाएगा। अच्छा, अपने यानी कि अप्रूव हो जाएगी वहाँ हाँ जी, पे और हाँ नंबर जी। आ जाएगा, हाँ जी, उसके बाद में। हाँ जी। अच्छा, तो राजस्थान में किसी को मिली है अभी? राजस्थान में बहुत, जैसे आप मान लो आपके एरिया की बात ही कर लेते हैं, आप जी, उदयपुर जी, जिले, जी, जी। उदयपुर जिले में कम से कम 28-29 मशीनों पर आई है पिछले सीजन। अच्छा, हाँ जी, उधर सब्सिडी आ रही है काफ़ी है। महाराष्ट्र में भी बहुत आ रही है, MP में भी आ रही है, और हमारे हरियाणा की बात कर ले, जैसे आप हरियाणा में खड़े जी, जी, हैं, जी। हरियाणा में भी जैसे बीच में चालू हो जाती है, बीच में बंद हो जाती है, वो गवर्नमेंट का प्रोसीजर है। जब अगर गवर्नमेंट दे रही है तो आपको जरूर मिलेगी। अच्छा, एक चीज और, कितने टाइम में सब्सिडी आ जाती है? सर 3 महीने का प्रोसेसर है। मैक्सिमम 3? हाँ जी, दो किसी के महीने में भी आ जाती है वो तो। अच्छा, अपने- 1 महीने में भी आ जाती किसी है? का लग का एक जी, पिछले जी, जी। ये अपने मंगलवाड़ के पास है एक उधर 2-3 किसानों का, ये उनके 15 दिन में आ गई। अच्छा, अपने इधर ही? हाँ जी, आपके अच्छा, उधर। अच्छा, अच्छा, अच्छा। भी उदयपुर जिले के पास ही आ जी, जाता जी, है जी, मंगलवाड़। जी। हाँ, हाँ, तो हाँ। वहाँ पे ऐसे कई बंदे हैं, उनको 15 दिन में मिल गई, 20 दिन में भी आ जाती। वो तो देखो किस्मत की बात है। अच्छा, अब चलो सब कुछ हो गया, हाँ अब जी। किसान साथी को चाहिए कि कितना बजट होगा तो हम इस मशीन को खरीद सकते हैं? सर जी, इस मॉडल में अपने 2 मॉडल आते हैं जी। एक ये बड़े टायर में आपने टायर दिखाए ये 12 बड़े वाला, 12-4-28, 12-4-28। एक इसमें 916 के ट्रॉली वाले जी, टायर बोलते जी, हैं जी, आपके, जी, हाँ, हाँ। ठीक है, ट्रॉली वाले टायर बोलते। इस मशीन का 4,50,000 रुपया, यानी 4.5 लाख रुपया इसका रेट है जी। ठीक है। छोटे टायर वाली का 4,40,000 जी। कई किसान बोल रहे हैं भैया 4.5 लाख में हमारे इधर पहुंच करोगे वो नहीं, 4.5 लाख हमारा कंपनी का रेट है। अच्छा, एक चीज और है कि अगर जैसे मान लीजिए हमारे उदयपुर में आपके कोई डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हाँ जी, तो हम वहां से खरीद रहे हैं सर जी, तो हमारा भाड़ा बच जाएगा? हाँ जी, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदोगे आपका 2 रुपये फायदा होगा और 1 सीजन की हमारी पूरी वारंटी रहेगी, हम आपके घर जाके चेंज करके आएंगे। अच्छा, 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 अच्छा। हाँ जी। घर जाके 1 सीजन में, यानी कि होम डिलीवर? होम आपके घर, और अगले सीजन में अगर कोई पार्ट्स नहीं, हमारा पुराना पार्ट्स दे दीजिए। जैसे आपकी नज़दीक डीलर है तो हमारा पुराना पार्ट्स उनको दे जाइए और उनसे नया ले जाइए, आपसे कोई रुपया नहीं लेंगे। जी, जी, जी। हाँ जी, आपके घर पे नहीं आएंगे। अच्छा, यानी अच्छा, अगर 1 सीजन तक आपके घर पे पहुंचाएंगे। अच्छा सर, अपन ने पहले भी बताया था कि महाराष्ट्र में 90% सब्सिडी मिल रही है, राजस्थान में भी मिल रही है, लेकिन कई सारे किसान साथी बोलते हैं कि हम मशीन खरीद लेते हैं, उसके बाद भी हमारे जो सब्सिडी का प्रोसेस रहता है उसमें फर्जीवाड़ा चलता है, तो इसको कैसे अपन कम कर सकते हैं? सर जी, अगर जैसे आपने मशीन खरीद ली जी, सिर्फ आप मशीन खरीदने से पहले एक चीज जरूर देखिए, क्योंकि हमारा ब्रांडिंग नेम है खोखर हड़म्बा थ्रेशर के, यानी शॉर्ट में लगाए लोगों के हिसाब से KHT सिरसा सन 1989, ठीक है। इधर भी यही लोगो है, इधर भी लगा हुआ है, ये देख लीजिए, बड़ा भी, इसीलिए हमने बड़ा लगाया हुआ है, ये चीज जरूर देख लीजिए। और दूसरी बात, ये हमारी पंचिंग प्लेट दी हुई है, इस पे सब चीज लिखी हुई है, जैसे चेसी नंबर हो गया, मॉडल नंबर हो गया, ईयर वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको दिक्कत नहीं। ये एक चीज और, हमारी मशीन के ये पंचिंग प्लेट इसी जगह पे आएगी। अच्छा, जगह भी चेंज नहीं होगी। हाँ। हमारी यही तो मेन है, ये इसी चीज जगह पर आएगी। ये देखिए, यहाँ पे लोगो आ गया, इसके नीचे ये ब्रांडिंग नेम आ गई, ठीक है। इधर भी लोगो आ गया, फिर ये हमारा ब्रांडिंग, यानी कि ये सब कुछ देखते हैं, उसके बाद में अगर मशीन खरीदते हैं तो सब्सिडी 100% मिलने वाली है। दूसरी बात, हमारा खोखर हड़म्बा थ्रेशर फार्म का नाम आपको मालूम ही है, किसानों को भी मालूम है, और ये कलर हमारा यही आएगा। हमारी नाम क्या पता क्यों क्या हो,
तो हमारे नाम से यही कलर आएगा, यही जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, आपके सामने मशीन दिख रही है जी। ठीक है, यही कलर की मशीन देखिए और यही ब्रांडिंग नेम देखिए, तो आपको सब्सिडी में कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। सिर्फ मान के जो सिरसा में सिर्फ अपनी एक फर्म है जो अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट है जी। और कोई फर्म गवर्नमेंट के अप्रूव्ड नहीं है, सिर्फ अपने नाम से ही KHT सिरसा। मेरा नाम आपको मैंने बताया हरप्रीत सिंह खोखर है, मेरे फादर का नाम सरदार मेला सिंह जी खोखर साहब है, जो हमारी कंपनी को सन 1989 से चला रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, यानी कि काफी पुराना विश्वास जुड़ा हाँ हुआ जी। है किसानों के साथ हाँ जी, में। हाँ जी, हाँ जी। अपने को तो अभी क्या 10-12 साल हो गए काम जी। में जुड़े, पर अपने फादर साहब देखो 35 साल 40 साल पुराना तजुर्बा है उनका, उनके तजुर्बे से चल रहे हैं, तो ही तो आप यहाँ तक पहुँचे हैं ना। अगर उनका मान के चलो, जैसे आप किसानों की भाषा में जी, बोलते जी। हैं, अगर पिताजी का हाथ ही अपने सिर पर नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। अब अपन यहीं पर अपन विदाई लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुमेर सिंह जी हमारे पास आने का जी। आप पिछली बार भी बढ़िया वीडियो बनाई, बहुत किसान लोग भाइयों ने प्यार दिया। तो इस बार भी अपन चाहते हैं किसान लोग अपने कि को इस बहुत बार प्यार लाखों नहीं करोड़ों लोगों का विश्वास चाहिए अपन को। हाँ जी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना है, सभी किसानों के साथ शेयर करना है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। साथ में अगर आपको कोई भी सुझाव हो या फिर सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम आपको उसका उत्तर जरूर देंगे। अगर आप इस वीडियो को इस चैनल पर देख रहे हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, ताकि आने वाला वीडियो आप सबसे पहले देख सकते हैं। मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।